हेलो बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम आफ्टर स्टेडी स्टेट और बिफोर स्टेडी स्टेट की बात कर रहे थे और मैंने बताया था सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, आफ्टर स्टेडी स्टेट। मतलब कि सर्किट में अगर कहीं रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो रेजिस्टेंस लगाने में जरूरत नहीं है, क्योंकि आफ्टर स्टेडी स्टेट करंट जीरो हो जाती है और करंट जीरो हो जाती है तो रेजिस्टेंस को लगाएं या रेजिस्टेंस को ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम अब आफ्टर स्टेडी स्टेट पर बात करेंगे, ठीक है। तो आफ्टर स्टेडी स्टेट में मान लो कि ये कोई कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस मान लो कितना है 2 माइक्रोफैरड। ये कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है 2 माइक्रोफैरड। इस कैपेसिटर को यहां पर 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये कितना है 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्या क्वेश्चन है, फाइंड फर्स्ट चार्ज ऑन कैपेसिटर, फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर, सेकेंड वर्क डन बाई बैटरी और थर्ड क्या पूछेंगे, हीट। हीट मतलब एनर्जी लॉस, हीट की हम क्या लिखते हैं एनर्जी लॉस। हम यही मानते हैं एनर्जी लॉस हो रहा है वो किसके हीट के फॉर्म में हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या सर्किट में रेजिस्टेंस था। तो हमें ये चीजें फाइंड करनी है, बेसिक क्वेश्चन है, फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को खुद ही से सॉल्व करो और फिर आंसर को मैच कर लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो C कितना दिया, 2 माइक्रोफैरड दिया हुआ है, ये 12 वोल्ट दे रखा है। तो इस पर मान लेते हैं कितना प्लस Q आ गया, इस पर कितना आ गया माइनस के Q आ गया। तो Q क्या होता है CV, Q क्या होता है Q इक्वल टू CV। C कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10 की पावर -6, 2 माइक्रोफैरड है और कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट फैरड होती है, तो 2 इंटू 10 की -6 और V कितना है, V कितना है 12। तो 12 इंटू 2 ये कूलाम में आएगा, 12 इंटू 2 24 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम, ये हो जाएगा 24 माइक्रो कूलाम। तो इस पर चार्ज कितना आ गया 24 माइक्रो कूलाम। इसके बाद इसमें निकालना वर्क डन बाई बैटरी। तो देखो यहां से कितना चार्ज गया था Q, कितना चार्ज गया था Q, और Q क्या है CV, Q क्या है CV प्लस CV और कितना माइनस CV। तो देखो वर्क डन बाई बैटरी, वर्क डन बाई बैटरी कितना हो जाएगा Q इंटू V। ये वर्क डन बाई बैटरी देखो पॉजिटिव टर्मिनल से Q चार्ज बाहर निकल रहा है, तो वर्क डन बाई बैटरी का Q इंटू V हो गया, और Q क्या है CV इंटू V, दैट इज CV स्क्वायर। C कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10 की पावर -6 और V कितना दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 144। तो यह कितना 2 इंटू 144 इंटू 10 की पावर -6। ये एनर्जी किस में आएगी, जूल में आएगी। तो 144 इंटू 2 कितना 288 माइक्रो जूल। बैटरी द्वारा कितनी है, बैटरी द्वारा वर्क कितना होगा 288 माइक्रो जूल, इतना बैटरी ने वर्क किया। थर्ड हमें क्या निकालना है, एनर्जी लॉस। थर्ड एनर्जी लॉस। तो एनर्जी लॉस कैसे निकालेंगे, बैटरी ने वर्क किया 288 माइक्रोजूल, एनर्जी लॉस हमें निकालना है। तो एनर्जी लॉस निकालने के लिए हमने सबसे पहले देखा कि कैपेसिटर पर कितनी एनर्जी स्टोर हुई है। यहां पे लिखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो कितना हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर, ये एनर्जी स्टोर होती है हाफ C कितना दे रखा है
2 माइक्रोफेरेड 2 इंटू 10 की पावर -6 और V कितना दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, दैट इज 144 माइक्रो 10 की पावर -6 माइक्रो जूल। तो ये तो एनर्जी स्टोर हुई 144 माइक्रो जूल एनर्जी स्टोर हुई किसमें कैपेसिटर में, और वर्क डन बाय बैटरी कितना है 288 माइक्रो जूल। तो एनर्जी लॉस कितना आएगा, एनर्जी लॉस की बात करेंगे तो एनर्जी लॉस कितना हो जाएगा डेल्टा U इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर UC लिख लिया। भाई बैटरी ने वर्क किया 288 माइक्रोजूल, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हुई कितना 144 माइक्रोजूल, तो कितनी एनर्जी लॉस हो गई, तो कितना हो जाएगा वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, दैट इज 288 माइनस 144, तो कितना आ जाएगा 144 माइक्रोजूल। इतनी एनर्जी क्या हो गई लॉस हो गई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है वर्क डन बाय बैटरी और एनर्जी लॉस। तो जो एनर्जी लॉस होती है वो क्यों हीट के फॉर्म में ही होती है, मतलब कि हमें बैटरी द्वारा किया गया कार्य निकालना है, ऊर्जा की हानि निकालनी है। हमारे पास ये सर्किट दिया हुआ है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर पर प्लस माइनस V दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है कि कैपेसिटर पहले से ही चार्ज है, कितने वोल्टेज से V वोल्टेज से, ठीक है, और ये बैटरी है 2 वोल्ट की जिसका नेगेटिव टर्मिनल इधर है, पॉजिटिव टर्मिनल इधर है। इस सिचुएशन से हमने क्या किया, अगर इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, ये कैपेसिटर कितना C और ये बैटरी, ये नेगेटिव टर्मिनल ये पॉजिटिव टर्मिनल, इस तरह से इनको ज्वाइन कर दिया। ये कितना 2 वोल्ट की बैटरी है, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो जैसे इनको ज्वाइन कर देंगे, इस कैपेसिटर को और इनको बैटरी को अगर ज्वाइन कर देंगे तो हमें क्या क्या निकालना है कि वर्क डन बाय बैटरी और इसमें कितनी एनर्जी का लॉस हुआ। अब ये चीज निकालने के लिए देखो, जब कैपेसिटर पहले से ही कुछ चार्ज था V वोल्ट से और ये प्लस माइनस दिया हुआ है, इसका मतलब कि प्लस चार्ज इधर है माइनस चार्ज इधर है, तो यहां पर Q कितना Q इक्वल टू CV, तो इस प्लेट पर चार्ज हुआ कितना प्लस के CV और इस प्लेट पर चार्ज हो कितना माइनस के CV। भाई Q इक्वल टू CV होता है। अब ये कैपेसिटर चार्ज है क्योंकि V वोल्टेज दिया तो Q प्लस CV और ये कितना माइनस के CV, और ये 2V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ये तो हमारी इनिशियल कंडीशन थी। जब हम फाइनली इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये कैपेसिटर बैटरी के अकॉर्डिंग चार्ज होगा, ये जो संधारित्र का बैटरी के अनुसार चार्ज होगा। तो अब देखो इसमें ये कितना माइनस और प्लस कितना 2V, जब इसको इससे कनेक्ट कर दिया तो कैपेसिटर का पोटेंशियल भी आफ्टर स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं, कैपेसिटर का पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा 2V हो जाएगा। तो यहां पे कितना नेगेटिव, इधर कितना पॉजिटिव, तो इस पर चार्ज कितना होगा Q इक्वल टू CV, C कितना है C और V कितना है 2V, तो Q इक्वल टू C इंटू 2V, ये दैट इज 2CV, और ये कितना प्लस के 2CV। जब कैपेसिटर को माइनस प्लस वाली 2 वोल्ट वाली बैटरी से लगाते तो नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, और कितना चार्ज हो गया इस पर माइनस के 2CV और प्लस के 2CV, Q इक्वल टू CV होता है। अब देखो यहां पर मान लेते हैं मैं ये इस प्लेट को मान रहा हूं कितना P1, इस प्लेट को क्या मान रहा हूं P2, तो ये प्लेट कितनी है P1, ये प्लेट कितनी है P2। पहले P2 प्लेट पर माइनस के 2CV चार्ज था, पहले P2 प्लेट पर माइनस के 2CV चार्ज था, अब P2 प्लेट पर प्लस 2CV चार्ज है। मतलब कि इस प्लेट पर P2 प्लेट पर कितना चार्ज आ गया, प्लस 3CV, प्लस 3CV। यहां पर माइनस के CV चार्ज था P2 पर, P2 को हमने CV चार्ज दिया तो उस पर चार्ज 0 हो जाएगा,
फिर Cv चार्ज है तो प्लस के Cv हो गया, फिर Cv चार्ज है तो प्लस के 2Cv चार्ज हो गया, तो टोटल इसको कितना चार्ज दे दिया 3Cv। ऐसा हम प्लेट P2 से भी देख सकते हैं। P2 प्लेट पर, सॉरी P1 प्लेट पर भी देख सकते हैं। P1 प्लेट पर पहले कितना चार्ज था माइनस के 2Cv, अगर माइनस 2Cv पहले कितना था प्लस के Cv चार्ज था, और प्लस Cv चार्ज में से अगर 3Cv चार्ज को यहां से निकाल लिया, P1 प्लेट पर चार्ज कितना था Cv, और इसमें से चार्ज कितना निकाल लिया प्लस के 3Cv, तो इस पर चार्ज बचा कितना माइनस के 2Cv, इतना चार्ज बचा। इसके बाद देखो यहां पर इस बैटरी के अंदर से कितना चार्ज फ्लो हुआ, ये 3Cv और ये कितना 3Cv। अब देखो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से 3Cv चार्ज निकल रहा है, मतलब बैटरी द्वारा वर्क डन पॉजिटिव है, तो यहां पे लिखेंगे फर्स्ट वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी, मतलब बैटरी द्वारा किया गया कार्य। तो WB बैटरी द्वारा वर्क निकालेंगे तो Q इंटू V होता है, Q कितना है 3Cv, और वोल्टेज कितना है 2V। वर्क डन बाय बैटरी कितना Q इंटू V, तो ये कितना हो गया प्लस के 6Cv स्क्वायर, वर्क डन बाई बैटरी हो गया। ठीक है, अब हमें और क्या निकालना है, एनर्जी लॉस, ऊर्जा की हानि निकालनी है। तो देखो इस कैपेसिटर पर पहले कितनी एनर्जी थी, दैट इज U इनिशियल। कैपेसिटर C कैपेसिटेंस का था, और इस पर पोटेंशियल कितना था V, तो U इनिशियल कितना हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर, इनिशियल पोटेंशियल हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर। और अब इस पर कितना पोटेंशियल हो गया 2V, इस पर कितना पोटेंशियल हो गया, ये हो गया 2V पोटेंशियल। तो यहां से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन कैपेसिटर, संधारित्र पर कुल स्थितिज ऊर्जा अंतिम वाली, तो अंतिम वाली निकालने में कितना हाफ C, और इस पर पोटेंशियल कितना 2V, क्योंकि 2V की बैटरी से लगा हुआ, दैट इज 2V स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2, तो जाएगा कितना 2CV स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना U फाइनल। अब समझो देखो यहां पर हम देखो क्या क्या देख रहे हैं, वर्क डन बाई बैटरी कितना है 6Cv स्क्वायर, U इनिशियल दिया है कितना हाफ CV स्क्वायर, और U फाइनल दे रखा है कितना 2CV स्क्वायर। ठीक है, ऐसा मान के चले मैं एक डेटा ले रहा हूं, मतलब इमेजिनरी डेटा ले रहा हूं कि मान लो पहले कैपेसिटर पर एनर्जी स्टोर थी कितना 2 जूल, पहले कैपेसिटर पर 2 जूल एनर्जी थी। ठीक है, बैटरी ने कार्य किया मान लो 8 जूल, इसको मैं ऐसे मान लूं ये कितना था, पहले कितना 2 जूल थी, बैटरी ने कार्य कितना किया 8 जूल। ठीक है, तो कुल ऊर्जा कितनी, और इस पर कुल अंतिम ऊर्जा कितनी है 5 जूल, या मान लेते कितना 4 जूल, ऐसा मान लेते हैं। बैटरी ने कितना कार्य किया 8 जूल, कैपेसिटर पर एनर्जी कितनी थी पहले 2 जूल, और फाइनली कैपेसिटर पर कितनी एनर्जी हो गई 4 जूल। तो हीट कितनी निकली, हीट निकालेंगे तो देखो पहले से 2 एनर्जी पहले से थी 8, देखो बैटरी ने वर्क कितना किया 8 जूल किया, और इसकी एनर्जी कितनी इंक्रीज हो गई, पहले थी कितनी 2 जूल, बाद में कितनी है 4 जूल, तो कैपेसिटर पर एनर्जी कितनी इंक्रीज हो गई 2 जूल, दैट इज 4 जूल माइनस 2 जूल, और बैटरी ने वर्क कितना किया 8 जूल, तो 8 जूल वर्क किया, 2 जूल एनर्जी बढ़ गई,
तो कितनी एनर्जी का लॉस हो गया, दैट इज 6 जूल। कितना हो गया, 6 जूल। तो एनर्जी लॉस कैसे निकालेंगे, वर्क डन बाई बैटरी माइनस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी इंक्रीज हुई है, और कितनी एनर्जी इंक्रीज हुई है, दैट इज फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो यहां से हम एक फॉर्मूला बनाते हैं, और ये फॉर्मूला आपको याद भी रखना है। क्या फॉर्मूला है, वर्क डन बाई बैटरी, वर्क डन बाई बैटरी। तो वर्क डन बाई बैटरी क्या हो जाएगा, नहीं, क्या फॉर्मूला बना, हीट, हीट हो जाएगा वर्क डन बाई बैटरी माइनस एनर्जी इंक्रीज इन कैपेसिटर, और कैपेसिटर पर कितनी एनर्जी इंक्रीज हो गई, फाइनल एनर्जी इन कैपेसिटर माइनस इनिशियल एनर्जी इन कैपेसिटर। इतनी एनर्जी कैपेसिटर में इंक्रीज हो गई, तो हीट निकल आएगा वर्क डन बाय बैटरी माइनस फाइनल एनर्जी माइनस कैपेसिटर माइनस इनिशियल एनर्जी माइनस कैपेसिटर। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना था, 6 CV स्क्वायर माइनस फाइनल एनर्जी इन कैपेसिटर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 CV स्क्वायर माइनस इनिशियल एनर्जी कितना है, हाफ CV स्क्वायर। तो ये हो गया कितना, 6 CV स्क्वायर माइनस 2 CV स्क्वायर माइनस 1/2 CV स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना, 3/2 CV स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, 9/2 CV स्क्वायर। ये क्या बन गई, हीट, मतलब ऊष्मा। ठीक है, तो यहां अगर ऊष्मा निकालेंगे तो बैटरी द्वारा किया गया कार्य माइनस संधारित्र में संचित अंतिम ऊर्जा माइनस संधारित्र में संचित प्रारंभिक ऊर्जा। चलो देखो, अभी जो क्वेश्चन कराया है सेम ऐसा ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्क्रीन पॉज करो, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर सॉल्यूशन देखना। ठीक है, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। यहां पे देखो प्लस माइनस दिया हुआ है, एक कैपेसिटर है कितना, जिसकी कैपेसिटेंस C है, एक संधारित्र जिसकी धारिता C, उसको प्लस 2 वोल्ट से चार्ज किया हुआ है, प्लस माइनस 2 वोल्ट से चार्ज किया हुआ है। जब इस कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो हमें क्या निकालना है, वर्क डन बाय बैटरी, मतलब बैटरी द्वारा किया गया कार्य, और एनर्जी लॉस, ऊर्जा हानि बतानी हमें। तो हमने इसको क्या कर दिया, आपस में कनेक्ट कर दिया। जैसे ही इस कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे उसके थोड़ी देर बाद इस तरह से मान लीजिए सिचुएशन हो गई। ठीक है, ये सिचुएशन होगी कितना, प्लस माइनस V वोल्ट, ये C क्या है, धारिता, ये प्लस माइनस। ठीक है, अब देखो ये V वोल्ट की बैटरी से अगर इसको कनेक्ट कर दिया तो ये जो कैपेसिटर है इस पर भी थोड़ी देर बाद कितना पोटेंशियल हो जाएगा, V वोल्ट हो जाएगा। पहले इस कैपेसिटर पर कितना चार्ज था, Q इक्वल टू CV, C और वोल्टेज कितना था, 2V, दैट इज 2 CV प्लस माइनस के 2 CV। ठीक है, फाइनली जब हम देखेंगे तो अगर इसको V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है तो कैपेसिटर की प्लेट पर कितना चार्ज होगा, Q इक्वल टू CV, C क्या है कैपेसिटेंस, V क्या वोल्टेज, दैट इज प्लस CV माइनस CV। इनिशियली चार्ज कितना था, प्लस 2 CV माइनस 2 CV, फाइनली चार्ज कितना है, प्लस CV और माइनस CV। तो अगर इसको मैं P1 प्लेट मानूं, इसको प्लेट P2, ये प्लेट क्या है P1, ये प्लेट क्या है P2। अब देखो इन प्लेटों को माने तो P1 प्लेट पर पहले चार्ज कितना था, 2 CV, और फाइनली P1 प्लेट पर चार्ज कितना है, CV। मतलब कि इस प्लेट P1 से कितना चार्ज कम हो गया, दैट इज CV। CV चार्ज चला गया यहां से, और P2 प्लेट पर माइनस के 2 CV चार्ज था, माइनस 2 CV चार्ज को CV चार्ज दे देंगे तो माइनस के CV चार्ज बचेगा, तो यहां पे क्या हो गया, CV।
जैसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट के साथ खेलते थे, वहां पर हम क्या थे, करंट को फ्लो कराते थे। कैपेसिटर में क्या फ्लो होता है, चार्ज। तो चार्ज सीवी यहां से ऐसे फ्लो हो गया, स्टेडी स्टेट आ गई, ये वी पोटेंशियल हो गया इस पर। तो सीवी चार्ज अगर इस बैटरी से पास हो रहा है, तो अब देखो सीवी चार्ज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा है, तो वर्क डन बाई बैटरी, वर्क डन बाई बैटरी, बैटरी द्वारा किया गया कार्य निकालेंगे। तो क्यू डब्ल्यू इक्वल टू सी इंटू वी, सी कितना है, सी वी, और वी कितना है, वी, दैट इज सी वी स्क्वायर, वर्क डन बाई बैटरी, सी वी स्क्वायर हो गया। और देखो यहां पर इनिशियल एनर्जी यू इनिशियल, कैपेसिटर के अंदर स्टार्टिंग में कितनी एनर्जी स्टोर थी, यू इनिशियल दैट इज हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी, और पोटेंशियल कितना है, 2v, तो 2v का स्क्वायर, यू इनिशियल हो गया कितना, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2 cv स्क्वायर। ये इनिशियल कैपेसिटर पर एनर्जी स्टोर्ड है। और यहां से क्या निकले, फाइनल एनर्जी स्टोर निकालेंगे, यू फाइनल, तो हाफ सी वी स्क्वायर, और वी कितना है, बैटरी के वोल्टेज के बराबर, हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, पहले कैपेसिटर 2v वोल्ट से चार्ज था, तो यहां पे कितना 2v लिखा। अब v वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो थोड़ी देर बाद इस पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, v वोल्ट, तो एनर्जी हो जाएगी फाइनल हाफ सी वी स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, वर्क डन बाई बैटरी तो हम निकाल चुके हैं कितना, इसमें एक मिस्टेक होगी है, वो ध्यान से सुनो। पॉजिटिव से सीवी चार्ज एंटर हो रहा है, तो वर्क डन बाई बैटरी माइनस के सीवी क्यू इंटू वी होगा, तो ये कितना होगा, वर्क डन बाई बैटरी माइनस सीवी स्क्वायर, वर्क डन बाई बैटरी कितना, माइनस सीवी स्क्वायर। अब क्या निकालना है हमें, हीट या एनर्जी लॉस। जो एनर्जी लॉस होता है वो हीट के फॉर्म में होता है। हीट क्या बताया था, वर्क डन बाई बैटरी माइनस इनिशियल फाइनल एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, दैट इज यू फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। तो वर्क डन बाई बैटरी कितना है, माइनस के सीवी स्क्वायर माइनस यू फाइनल कितना है, 2 सीवी स्क्वायर, और यू इनिशियल कितना है, हाफ सीवी स्क्वायर। ये हो गया कितना, माइनस के सीवी स्क्वायर माइनस, देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस के ब्रैकेट लगाएगा 2 सीवी स्क्वायर माइनस 1/2 सीवी स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना, 3/2 सीवी स्क्वायर। तो माइनस के सीवी स्क्वायर माइनस 3/2 सीवी स्क्वायर, तो माइनस के 5/2 सीवी स्क्वायर। ध्यान से देखो, हीट क्या आ रही है, नेगेटिव, जबकि एनर्जी लॉस का मतलब क्या, एनर्जी बाहर निकल गई। और अगर ये चीज नेगेटिव आ रही मतलब बाहर से अंदर आ गई एनर्जी, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब हीट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका क्या मतलब है, हमने जो सॉल्यूशन किया है कहीं ना कहीं इस पर मिस्टेक की है, ये सॉल्यूशन गलत है। कहां मिस्टेक की है कि ये कितना यू फाइनल है, और यू फाइनल कितना, हाफ सीवी स्क्वायर होता है, हमने क्या लिख दिया, 2 सीवी स्क्वायर रख दिया। मैं आपको क्या चीज बताना चाह रहा हूं कि अगर हीट निकालते टाइम अगर आपकी हीट नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब यह है कि आपने सॉल्यूशन कहीं ना कहीं, सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। हीट हमेशा क्या आ सकती है, पॉजिटिव, क्योंकि एनर्जी का लॉस हो सकता है, एनर्जी कभी भी गेन नहीं हो सकती। जब कैपेसिटर को चार्ज करें तो कैपेसिटर की चार्ज करने में एनर्जी का लॉस ही हो सकता है, एनर्जी जनरेट थोड़ी होगी कहीं से। तो हमें यहां पे क्या करेंगे, हीट निकालने के लिए दोबारा से करते हैं। हीट कितना हो गया, वर्क डन बाई बैटरी माइनस कितना आएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। वर्क डन बाई बैटरी कितना हो गया, माइनस के सीवी स्क्वायर माइनस यू फाइनल दिया है हाफ सीवी स्क्वायर, हाफ सीवी स्क्वायर माइनस यू इनिशियल कितना दिया हुआ है, यू इनिशियल दिया है कितना, 2 सीवी स्क्वायर, 2 सीवी स्क्वायर। तो ये जाए कितना, माइनस के सीवी स्क्वायर माइनस
हाफ सी वी स्क्वायर माइनस 2 CV², ये हो जाएगा माइनस के 3/2 CV², माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3/2 CV² माइनस माइनस प्लस माइनस CV², 3/2 CV² माइनस CV², ये हो जाएगा कितना, हाफ CV²। इतनी एनर्जी का लॉस हुआ। ये पॉजिटिव वाली मतलब ये का हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन हम, ये तो हमने ए पार्ट किया, सेम ऐसा क्वेश्चन हम बी पार्ट करते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ये बी वाला पार्ट, ये देखो ये दिया है बी वाला पार्ट। तो बी वाले पार्ट में आपको सेम करना है, क्या करना है, स्क्रीन पॉज करनी है, क्वेश्चन खुद से करना है, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है। सेम ही क्वेश्चन है, केवल प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं। चलो, तो देखो यहां पर ये कितना प्लस माइनस 5 वोल्ट और ये कितना माइनस प्लस 3 वोल्ट। इसको क्या किया, ऐसे कनेक्ट कर दिया। ये सी कैपेसिटर कितना, इसको कितने वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, माइनस प्लस 3 वोल्ट से, 3 वोल्ट से। ये माइनस है, क्या प्लस है। तो देखो, जब पहले से कैपेसिटर चार्ज था 5 वोल्ट से और सी इसकी कैपेसिटर यहां पर चार्ज हुआ Q इक्वल टू CV, तो दैट इज 5 CV और यहां हो जाएगा कितना, माइनस के 5 CV। कैसे पता चला इधर प्लस इधर माइनस, यहां पर देखो पोटेंशियल का टर्मिनल इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव चार्ज प्लेट यहां पर है और नेगेटिव चार्ज प्लेट यहां पर है। ये इनिशियल क्या है, इन पर चार्ज है। फाइनली अगर देखेंगे तो इस कैपेसिटर को 3 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, तो इस कैपेसिटर का पोटेंशियल भी थोड़ी देर बाद कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट। और 3 वोल्ट में नेगेटिव चार्ज इस प्लेट पे होगा, पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे होगा, क्योंकि नेगेटिव इससे जुड़ा हुआ है और पॉजिटिव इससे जुड़ा हुआ है। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस के 3 CV और इस पर हो जाएगा प्लस के 3 CV। 3 वोल्ट को सी कैपेसिटर 3 वोल्ट से लगाया तो माइनस के 3 CV प्लस के 3 CV। तो यहां पर देखो पहले इनिशियली चार्ज कितना था, माइनस के 5 CV और फाइनली इस पर कितना चार्ज आ गया, प्लस के 3 CV। मतलब कि इस सर्किट में कितना चार्ज फ्लो हुआ, Q इक्वल टू -5 से कितना हो गया, +3 हो गया, तो कितना 8 CV। कितना चार्ज, 8 CV। मतलब कि माइनस के 5 CV चार्ज था, 8 CV चार्ज इस पर आ गया। इस प्लेट पर माइनस के 5 CV चार्ज था, 8 CV चार्ज आ गया, तो उस पर कितना चार्ज हो गया, प्लस के 3 CV। यहां से देखेंगे इस पर प्लस के 5 CV चार्ज था, अगर यहां से 8 CV चार्ज निकल जाए, प्लस के 5 CV था, प्लस के 8 CV चार्ज निकल जाए तो 5 निकलेगा, तब तक वो चार्ज 0 हो जाएगा, और 3 CV और निकल जाए तो कितना बचेगा, माइनस के 3 CV। तो बैटरी के अंदर से कितना चार्ज फ्लो हुआ, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, इसमें से कितना चार्ज फ्लो हुआ, दैट इज 8 CV। और 8 CV क्या पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है, यस। तो वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहां पे लिखेंगे वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू CV, पहले तो पॉजिटिव होगा, C कितना है 3, वर्क डन बाय बैटरी होगा Q इंटू V। Q कितना है 8 CV और पोटेंशियल कितना है 3V। देखो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज, पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है, तो वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कैसे याद रखेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है, तो वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा, पॉजिटिव। तो हो गया कितना 24 CV², ये वर्क डन बाय बैटरी हो गया। अगर यहां से U फाइनल निकालें, फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, संधारित्र में अंतिम कितनी ऊर्जा संचित हो रही है, तो हाफ CV² होता है, हाफ C, और पोटेंशियल कितना है, इसको 3 वोल्ट की बैटरी से लगाया तो 3V का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको 9, तो 9/2 CV²। ये फाइनल एनर्जी स्टोर्ड है। यहां से इनिशियल एनर्जी स्टोर निकालेंगे,
तो इनिशियली पोटेंशियल कितना था 5 वोल्ट और कैपेसिटेंस कितना C, तो देखो हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी कितना है 5V का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25/2 CV स्क्वायर। ये क्या हो गया, हमने तीनों चीजें निकाल ली। तो वर्क डन बैटरी तो हमने निकाली ली, इसके साथ हमें क्या निकालनी, हीट। तो हीट हो जाएगा कितना, वर्क डन बाई बैटरी, बैटरी द्वारा किया गया कार्य माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। वर्क डन बाई बैटरी कितना है 24 CV स्क्वायर, 24 CV स्क्वायर माइनस यू फाइनल कितना है 9/2 CV स्क्वायर माइनस यू इनिशियल कितना है 25/2 CV स्क्वायर। ये हो गया कितना 24 CV स्क्वायर माइनस 9 माइनस 25 माइनस के 16 और माइनस 16/2 कितना हो जाएगा माइनस के 8 CV स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस, तो 8 और 24 कितना हो जाएगा 32 CV स्क्वायर। ये हीट का लॉस हो गया कितना 32 CV स्क्वायर। देखो बच्चों, अब हम पढ़ने वाले नया टॉपिक जिसका नाम क्या, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन में मान के चले कि पहले कैपेसिटर कितना C1 है जो पहले से चार्ज है कितने पोटेंशियल से V1 से, और दूसरा कैपेसिटर कितना C2 है जो V2 पोटेंशियल से चार्ज है, ऑलरेडी पहले से चार्ज है। अब हमने क्या किया, इन दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया, दोनों कैपेसिटर को ऐसे कनेक्ट कर दिया। ये कितना C1 और ये कितना C2, दोनों को कनेक्ट कर दिया। इसका पोटेंशियल ठीक है V1 था, इसका पोटेंशियल कितना था V2 था, लेकिन जब इन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो इससे पहले तो हम क्या कर रहे थे, इससे पहले हम क्या कर रहे थे कि एक बैटरी होती थी और एक कैपेसिटर होता था, लेकिन इस बार दोनों कैपेसिटर लेंगे, दोनों ही चार्ज कैपेसिटर हैं। ये V1 से चार्ज है, V2 से दिया हुआ, V1 ग्रेटर देन V2। तो जैसे इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, चार्ज फ्लो फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चार्ज जो फ्लो होगा वो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो होने लग जाएगा। अगर V1 का पोटेंशियल ग्रेटर है किससे V2 से, तो चार्ज इस यहां से यहां तक फ्लो होने लग जाएगा। तो देखो उसको समझते हैं, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन। टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड C2 आर चार्ज अप टू पोटेंशियल V1 एंड V2। C1 C2 कैपेसिटर V1 V2 पोटेंशियल से चार्ज है, एंड नाउ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इन दोनों को क्या पैरेलली कनेक्ट कर दिया, सच दैट देयर पॉजिटिव प्लेट आर कनेक्टेड टुगेदर एंड नेगेटिव प्लेट आर कनेक्टेड टुगेदर। इसकी जो पॉजिटिव प्लेट थी, पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, नेगेटिव प्लेट को नेगेटिव से कनेक्ट किया है। ठीक है, आगे इसमें दिया हुआ है चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक फ्लो होता है अंटिल देयर पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। कब तक फ्लो होता है, जब तक इनका पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक फ्लो होता रहेगा, जब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन। जब हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को कनेक्ट किया तो चार्ज फ्लो होगा फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल तब तक जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन। एंड देयर फाइनल पोटेंशियल इज नोन एज कॉमन पोटेंशियल। और फाइनली इनका जो पोटेंशियल हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल। अब देखो इसका क्या मतलब है कि ये जो कैपेसिटर C1 C2 को कनेक्ट कर दिया, तो अब जब तक इनमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा, जब तक इनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए, तो दोनों का पोटेंशियल फाइनली कितना हो गया, मान लेते हैं V, दैट इज कॉमन पोटेंशियल। अब कनेक्ट करने के बाद थोड़ी देर बाद देखेंगे C1 का पोटेंशियल भी V है और C2 का पोटेंशियल भी V है, और ये कितना होगा प्लस माइनस, दोनों का कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। फिर चार्ज क्या कहते हैं, फ्लो होना बंद हो जाएगा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस में टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व।
टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा लेकिन टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। भाई चार्ज क्या है? कंजर्वेटिव होता है। चार्ज को क्या कंजर्वेटिव है? जैसे मास कंजर्वेटिव है ऐसे चार्ज भी कंजर्वेटिव है। तो यहां से अगर हम देखें तो ये देखो एक कैपेसिटर कितना C1 है और दूसरा कैपेसिटर कितना है C2। दूसरा कैपेसिटर कितना है C2। इन दोनों का पोटेंशियल कितना V, फाइनल पोटेंशियल, इसका भी पोटेंशियल V हो गया, इसका भी पोटेंशियल V हो गया। ठीक है, अब हम केवल इतने पार्ट की बात करें, केवल इतने पार्ट की। ठीक है, तो पहले इस पार्ट पर कितना चार्ज था यहां पर देखेंगे तो देखो इस पर चार्ज कितना था Q इक्वल टू CV, दैट इज C1V1 माइनस के C1V1 और इस पर चार्ज कितना था प्लस के C2V2 और इधर माइनस C2V2। ये चार्ज थे। फाइनली इस पर चार्ज कितना हो गया? इस पर चार्ज हो गया कितना C1V, इस पर चार्ज कितना हो गया C2V। यहां पर कितना चार्ज हो गया C1V प्लस के कितना C2V। ये माइनस के C1V इधर माइनस C2V, ये चार्ज हो गया। तो अगर इस प्लेट की बात करें यहां से इतना, तो चार्ज यहां से इस पर जा सकता है या इससे इधर आ सकता है, और तो कुछ होगा नहीं। ठीक है ना, तो मान लेते हैं यहां से डेल्टा Q चार्ज यहां से लेके इधर आ गया। क्या इस प्लेट से इधर चार्ज जा सकता है? नहीं। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा था, तो प्लेटें आपस में जुड़ी नहीं है, उनके बीच में गैप होता है। तो गैप की वजह से चार्ज यहां से यहां पर फ्लो नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहां चार्ज इसका और इसका क्या कंजर्व होगा? तो क्या कहेंगे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ चार्ज रिड्यूसमेंट टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। तो टोटल चार्ज कंजर्व है। इस चार्ज को मैंने कितना मान लिया Q1, इसको चार्ज को क्या मान लिया मैंने Q2, इस चार्ज को मैंने कितना मान लिया Q1 डैश, इस चार्ज को कितना मान लिया Q2 डैश। तो अगर चार्ज कंजर्व है तो हम क्या चीज लगाएंगे Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश। यहां पे क्या लेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। Q1 प्लस Q2, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। यहां से Q1 कितना है C1V1, Q2 कितना C2V2, ये कितना C1V प्लस C2V। यहां से C1V1 प्लस C2V2 बराबर V कॉमन ले लिया C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 का डिवाइड दे देंगे तो यहां से पोटेंशियल V हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसको हम क्या कहेंगे कॉमन पोटेंशियल। जब दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया थोड़ी देर बाद दोनों के बीच में सेम पोटेंशियल हुआ और सेम पोटेंशियल कितना आएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये पोटेंशियल आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं इसमें से कितना चार्ज फ्लो हुआ। तो कितना चार्ज फ्लो हुआ डेल्टा Q, तो यहां से निकालेंगे चार्ज फ्लो। तो अगर चार्ज फ्लो देखें तो ये डेल्टा Q चार्ज फ्लो हुआ है। पहले कितना चार्ज था C1V1 और बाद में इस प्लेट पर कितना होगा चार्ज C1V। तो ये चार्ज फ्लो डेल्टा Q कितना हो जाएगा C1V1 माइनस C1V। डेल्टा Q होगा C1V1 माइनस C1V। C1V1 माइनस यहां से C1 को क्या ले लिया कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा V1 माइनस V। और V कितना है V लिख लेते हैं अभी, तो डेल्टा Q हो जाएगा C1 V1 माइनस V की जगह आएगा C1 V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, अब देखो यहां पर यहां से डेल्टा Q निकालेंगे तो डेल्टा Q कितना C1, यहां से क्या मल्टीप्लाई कर देंगे C1V1
प्लस C2V1 माइनस के कितना हो जाएगा C1V1 माइनस, और ये भी कितना माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। कितना चार्ज हो गया, तो डेल्टा Q निकल के आएगा यहां से कितना C1V1 से C1V1 कैंसिल हो जाएगा। यहां से क्या करेंगे C2 कॉमन ले लेंगे, या पहले लिखते हैं C2V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये डेल्टा Q निकालना है। डेल्टा Q C1 पहले से ही बाहर है, C2 भी कॉमन ले लिया, C2 बाहर हो गया, कितना बचा V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये कब है, जब V1 ग्रेटर देन है क्या V2। अगर V2 ग्रेटर देन V1 होगा तो यहां पे क्या V2 माइनस V1 हो जाएगा, और क्या चेंज होगा, ये चार्ज वो यहां से ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो होगा। अभी तो इधर से नीचे आ रहा है, अगर इसका पोटेंशियल पहले ज्यादा था तो इधर चला जाएगा, ठीक है ना। चार्ज फ्लो की डायरेक्शन भी आ गई। तो हमने दो चीजें निकालनी, क्या क्या, एक तो कॉमन पोटेंशियल और दूसरा चार्ज फ्लो। अब हम निकालेंगे क्या, एनर्जी लॉस। जब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो एनर्जी कंजर्व तो नहीं है, तो एनर्जी का तो कुछ लॉसेज हो रहा है, क्योंकि अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो सर्किट में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस भी होगा, और रेजिस्टेंस की वजह से क्या एनर्जी हीट के फॉर्म में क्या होगी, कन्वर्ट हो जाएगी हीट फॉर्म में, तो एनर्जी का लॉस भी होना है। तो इसके बाद हम क्या निकालेंगे, एनर्जी लॉस इन चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो बच्चों, अभी तक हमने कॉमन पोटेंशियल निकाला V इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, चार्ज फ्लो Q इक्वल टू C1C2 अपॉन C1 प्लस C2, V1 माइनस V2, इतनी चीजें निकाल ली हैं। अब हमें क्या निकालना है, एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस निकालेंगे तो क्या होगा, इसमें एनर्जी लॉस निकालना है तो इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी करेंगे। कैसे, मान लो इनिशियली एनर्जी थी कितनी 10 जूल और फाइनली एनर्जी कितनी 8 जूल, तो एनर्जी का लॉस कितना हो गया 2 जूल का, बस 2 जूल एनर्जी खराब हो गई। तो कैसे निकालेंगे, एनर्जी लॉस बना हुआ इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी अगर देखें तो देखो यहां पर ये कैपेसिटर कितना C1 था और पोटेंशियल V1, ये C2 पोटेंशियल कितना V2, तो इनिशियल एनर्जी कितना हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ये इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी निकालेंगे तो कैपेसिटर C1 पोटेंशियल V, C2 पोटेंशियल V कितना हो जाएगा, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। ये क्या हो जाएगी फाइनल एनर्जी, और ये क्या है इनिशियल एनर्जी। यहां से 1/2 1/2 1/2 1/2 सबसे कॉमन ले लिया, तो 1/2 तो सबसे बाहर आ गया, ये बचा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। यहां से V स्क्वायर को अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, C1 प्लस C2 माइनस के C1 प्लस C2 V स्क्वायर। V स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो C1 प्लस C2 बचा, 1/2 तो पहले कॉमन ले लिया था। यहां से कितना 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। V क्या है, कॉमन पोटेंशियल, दैट इज C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, इसका होल स्क्वायर, तो ऊपर भी स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये C1 प्लस C2 से इसकी पावर कट जाएगी, ब्रैकेट लगा देते हैं, तो ये हो गया कितना हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस ये C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस
2C1V1 C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये हो जाएगा। अब देखो यहां पर 1/2 सबसे बाहर निकाल लिया। इनको जब एलसीएम लेंगे इसके नीचे कितना 1 है, और एलसीएम कितना आ जाएगा C1 प्लस C2, एलसीएम कितना आ गया C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया कितना C1 प्लस C2, 1 का डिवाइड देंगे तो C1 प्लस C2 होगा, C1 प्लस C2 का इधर मल्टीप्लाई, कितना बचा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस के ये C1 प्लस C2 का C1 प्लस C2 से डिवाइड किया तो 1 आएगा, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई, तो यही चीज रहेगी, क्या रहेगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 C1 C2 V1 V2। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो सॉल्व करने पर आएगा 1/2 C1 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये है कितना C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, अब C2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस C1 C2 प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, और C2 का इधर मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस के, जब माइनस करेंगे तो सब माइनस हो जाएंगे तीनों ही, तो क्या C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस के C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2, तो ये कितना, अब देखो यहां से ये C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर ये माइनस के C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कट जाएंगे, ऐसे ये C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस के C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर ये भी कट गए, तो ये कितना बचेगा 1/2 कितना C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, तो यहां से C1 C2 V1 स्क्वायर और ये C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस के ये कितना 2C1 C2 V1 V2 2C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। यहां से हम क्या करेंगे, ये C1 C2 C1 C2 C1 C2 को कॉमन ले लेंगे, तो बचा C1 C2 और नीचे बचा कितना 2 C1 प्लस C2, ये कॉमन ले लिया तो C1 C2 कॉमन चला गया, कितना बचा V1 दैट इज V1 स्क्वायर, ये कितना हो गया V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, तो a स्क्वायर पर b स्क्वायर माइनस 2ab टाइप से बनाइए, तो ये a माइनस b का क्या हो गया होल स्क्वायर, तो यहां पे एनर्जी लॉस कितना आएगा C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 इंटू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर किसका, एनर्जी लॉस का। तो देखो हमने चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, तो इसमें क्या सेम पोलैरिटी थी, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, नेगेटिव को नेगेटिव से, तो यहां पर कॉमन पोटेंशियल V इक्वल टू V1 C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 आया, एनर्जी चार्ज फ्लो निकल गया C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2, और एनर्जी लॉस निकल गया C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम यहां पे क्या करें, कैपेसिटर आर कनेक्टेड with opposite polarity,
मतलब जो संधारित्र है हमने उसको अपोजिट ध्रुव से क्या कहते हैं जोड़ दिया, मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ेंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव से। मान लेते हैं ये पहले कितना था C1 और V1 से चार्ज था प्लस माइनस, और ये कितना C2 और ये किससे चार्ज है V2, लेकिन इधर माइनस इधर प्लस, ऐसे चार्ज है। अब इस पॉजिटिव को हमने नेगेटिव वाले, इस पॉजिटिव को नेगेटिव वाले से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जब ऐसे कनेक्ट कर दिया तो अब ये फॉर्मूले कैसे बन जाएंगे वो समझते हैं। कॉमन पोटेंशियल, इस डायग्राम में और इस डायग्राम में क्या डिफरेंस है, ये V2 और ये V2 में देखें तो उसकी पोलैरिटी चेंज हो गई, V2 की क्या कर दी हमने, केवल पोलैरिटी चेंज कर दी है। तो यहां पर देखो जो V2 है उसको हम क्या माइनस V2 से रिप्लेस करते हैं, तो बाकी सारे फॉर्मूले एज इट इज आ जाएंगे। कैसे, कॉमन पोटेंशियल V बराबर C1V1 प्लस C2 V2 की जगह पर माइनस V2, तो माइनस के C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये क्या निकल के आएगा कॉमन पोटेंशियल। ऐसे यहां पर चार्ज फ्लो निकालें, चार्ज फ्लो, तो चार्ज फ्लो कितना डेल्टा Q, और डेल्टा Q कितना होगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, कितना हो जाएगा V1 माइनस V2, तो V1 माइनस V2 की जगह पर माइनस V2 रखेंगे, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो V1 प्लस V2 हो जाएगा, दैट इज चार्ज फ्लो। थर्ड में क्या रहेगा, एनर्जी लॉस, तो एनर्जी लॉस कितना, एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस देखेंगे डेल्टा U, तो डेल्टा U हो जाएगा कितना C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 और कितना V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ था। लेकिन V2 की जगह पर मैं क्या माइनस V2 रखना है क्योंकि पोलैरिटी चेंज की है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूले कब हो जाएंगे, जब अपोजिट पोलैरिटी से ज्वाइन किया हुआ है। ये वाले फॉर्मूले कब होंगे, जब सेम पोलैरिटी से इन दोनों को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।